हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे चैप्टर पे, है ना। पॉलिटी का ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है आपका क्या कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। हमने पिछले चैप्टर में समानता के बारे में बात किया था, है ना, कि समानता जो देखे थे हम लोग लिंग, जाति, धर्म, जन्म, वंश, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर देखा था। लेकिन यहाँ हम लोग को बातें करनी है किसके बारे में? ओए, तो चलिए बात करते हैं आगे क्या है ना। इसमें सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य में, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई। ठीक है, चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। कह रहा है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, है ना, कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका है देख लेते हैं, है ना। सरकार का काम क्या है पहले ये देखिए। कह रहा है लोकतंत्र में लोगों के लिए, देखिए ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। सरकार का काम, सरकार का काम क्या है कि लोकतंत्र में लोगों के लिए क्या करना? कल्याणकारी काम करना। और उसमें खास करके अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है ना। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा समस्या स्वास्थ्य को लेके आती है। अगर देखिए स्वास्थ्य सही रहे तो ही आगे कोई काम आदमी सही से कर पाएगा। क्या, अगर वो चाहे वो पढ़ाई करनी हो उसको या फिर वो कोई काम करनी हो तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्वास्थ्य है ना। तो स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि स्वास्थ्य है क्या। सबसे पहले हम स्वास्थ्य है क्या कह रहे हैं। ऐसी स्थिति, देखिए स्वास्थ्य में ऐसा बात नहीं कि सीधा सीधा तबीयत खराब हो तो उसी को बोलेंगे स्वास्थ्य खराब है। सिर्फ उसकी बातें नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति शारीरिक, उसके बाद मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ अगर है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। अगर नहीं है तो हम कह देंगे वह व्यक्ति अस्वस्थ है। उसे क्या क्या होना चाहिए? देखिए शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। तब हम उसे मान सकते हैं कि वे स्वस्थ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बोलता है कि स्वास्थ्य क्या है तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वही तो स्वास्थ्य है ना। तो उसे हम स्वस्थ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है कि किसी भी आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे देखिए कोई भी यहाँ पे बातें आती है आपको कि किसी भी आवश्यकता को जो सुनिश्चित करने के लिए एक अपना बुनियादी ढांचे और अपने मानदंड होते हैं। क्या कह रहा? बीमारी और चोट के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप, अगर कोई बीमार, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है तो आप क्या कर सकते हैं? किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। क्या, और अगर आपका कहीं ना कहीं अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है तो आसानी से जल्दी बीमार पड़ जाता है। इसके पीछे क्या? पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है ना। और कहीं चोट लगता है तो चोट के प्रति भी हमारा क्या होना चाहिए? आपका प्रतिरोध क्षमता होना चाहिए। क्या, तो यही है क्या आपका स्वास्थ्य है कि आपके बीमारी और चोट के प्रति आपका प्रतिरोधक क्षमता कैसा है। क्या, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, वहां पे जाके क्या किए, अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप जिस एरिया में रह रहे वहां का पानी सही नहीं आ रहा है ना, पानी सही नहीं आ रहा है,
उसके बाद खाना मतलब जो खान पान है आपका वो खान पान सही नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है मतलब ये सब नहीं होने के कारण आदमी बीमार पड़ेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका स्वास्थ्य खराब होगा क्या। चलिए, तो ये सब इनके मुख्य मुद्दे हैं। और भारत में हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, क्या है ना, कि भारत में अपने यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम की क्या व्यवस्था है। तो नागरिक की स्थितियों, देखिए क्या कह रहा है कि नागरिक की अच्छी स्थितियों को बनाए रखने के लिए और एवं कल्याण के लिए जिम्मेदार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे देश के स्वास्थ्य मतलब हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार को की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश के नागरिकों की किसको ध्यान में रखना है, उनकी अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए कल्याण की जिम्मेदारी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में होती है क्या। इसके लिए अब क्या होगा, आप देखेंगे कि कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या में मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप देखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो हम जानते हैं उसमें डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ेगा, है ना। जब डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगा तो वहां पे ये जो स्वास्थ्य सेवा का श्रृंखला है, हम कह सकते हैं कि ये जो स्वास्थ्य सेवा का जो श्रृंखला है, स्वास्थ्य सेवा का श्रृंखला ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता इसलिए पड़ रही क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल भी जरूरी है ना। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं अगर जहाँ पे मेडिकल की संख्या अधिक होगी तो वहाँ डॉक्टर्स अधिक होंगे, डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं की श्रृंखला एक चैन बन जाएगी, है ना। तो अब आगे बात करें भारत, अगर हम बात भारत की करें ना, तो ये भारत जो है ना दवा का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है ना। भारत क्या है, एक दवा का सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी है ना। लेकिन इतने कुछ होने के बाद भी देखिए अपने यहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे खासे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, है ना। फिर उसके बाद दवा का भी एक अपने सबसे बड़े उत्पादक देश में हम लोग आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें किसका, तपेदिक का मतलब होता है टीबी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्लोरोसिस, है ना। उसके बाद आपका हो गया मलेरिया, है ना, ये मलेरिया हो गया, है ना। इससे आज भी हम लोग मुक्ति नहीं पाए हैं, है ना। मलेरिया, ये टीबी और मलेरिया से आज भी हम लोग मुक्ति नहीं पाए हैं, है ना। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि शुद्ध भोजन ना मिलना, है ना। आसपास में कचरा का फैलाव होगा तो ऑटोमेटिक है कि मच्छर वहां बढ़ेंगे, मच्छर बढ़ेंगे तो मलेरिया फैलेगा। टीबी होने का मतलब है कि गंदगी के साथ साथ वहाँ के मतलब उनका भोजन भी सही ना होना, साफ पानी ना आना, भोजन पर्याप्त जितना उनको चाहिए मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिर आपके सामने आता है बातें कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, है ना। अब देखिए हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है ना, ये दो टाइप का है। एक है आपका सार्वजनिक की बात करें ना, इसे हम लोग जैसे कहिए ना सरकारी हॉस्पिटल, है ना, सरकारी व्यवस्थाएं की बात करें, ठीक है। एक निजी हो गया। अच्छा, निजी स्वास्थ्य प्रणाली वो होगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा इसे चलाया जा रहा होगा या किसी कंपनी के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा होगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना हॉस्पिटल्स चलाते हैं, या जैसे मान लीजिए कि अब एक कंपनी जैसा बन जाता है आगे चल के, जैसे मान लीजिए अपोलो वगैरह हो गया, ये सब क्या एक कंपनी की तरह बन गया है। तो ये सब क्या प्राइवेट हॉस्पिटल है जो किसी निजी व्यक्ति और या किसी निजी कंपनी के हाथ में इनका स्वामित्व हो, है ना। अच्छा, सरकारी अस्पताल की बात करें तो ये देखेंगे कि जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। जो ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो अस्पताल, मान लीजिए कि शहर में आप देखेंगे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, फिर आप देखेंगे इसमें जो शुरुआत होता है गांव से, अगर शुरू करिएगा तो गांव में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जिला स्तर पे आइएगा तो सदर अस्पताल देखने को मिलेगा, सदर अस्पताल से जैसे ही बढ़िएगा तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, है ना, आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, है ना, मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये इस तरीके से क्या हुआ है, इसका एक चैन बन जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये क्या है,
ये है आपका सार्वजनिक, है ना। तो ये सार्वजनिक जो स्वास्थ्य प्रणाली है, ये सिस्टम एक ऐसा है जो क्या करता है, एक चैन बनाती है। ग्राम, अब देखिए गांव से लोग शहर आएंगे, मतलब सदर अस्पताल में गए, सदर अस्पताल से बड़े शहर में पहुंचे, तो ये एक चैन बना लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक चैन बना लेता है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि नर्स वगैरह हो जाता है ना, कि नर्स लोग वहाँ पे काम करते हैं, है ना। और फिर मतलब डॉक्टर्स भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद हमने बता रखा है कि गांव में जो है आपका गांव स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। आप जैसे ही जिला में बढ़िएगा तो वहां सदर अस्पताल देखने को मिलेगा क्या। तो ये सभी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेगा, ये सार्वजनिक अस्पताल में मिलेगा, है ना। फिर अगर हम बात करें इसकी निजी स्वास्थ्य प्रणाली की, तो हमने बताया आपको कि यहाँ आपको जो किसी खास कंपनी, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं वो भी चलाते हैं। फिर आपको नर्सिंग होम भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये अलग अलग स्तर पर भी ये चलाते हैं। तो क्या हमारे भारत में ये जो निजी अस्पताल होता है, इसमें आप जब जाइएगा तो यहाँ की व्यवस्थाएं अलग होती है। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ये क्विक सेवाएं प्रदान की जाती, क्योंकि यहाँ पैसा देना होता है। लेकिन यहाँ फ्री की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ लोग को क्या होता है, लंबी लंबी कतार में लगने पड़ते हैं। क्या यहाँ लंबी कतार में लगते हैं, लंबी कतार में लगकर ये क्या करते हैं कि मतलब इंतजार करते हैं, है ना। तो ये समस्याएं देखने को मिलती है क्या। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है इसमें आपका। अब बात किया गया है स्वास्थ्य सेवा और समानता के बारे में। आप देखेंगे कि सभी की कह रहा है कि सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, ये समानताएं होनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं है। यहाँ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। कह रहा निजी अस्पताल, अगर आप देखेंगे कि हमारे भारत में ना, ये इसमें सिर्फ आपको 20% लोग दिखेंगे जो इसमें एफोर्ड कर पाते हैं। क्योंकि अब देखिए सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ये 20% के अलावा भी जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय है, वो लोग कहाँ पहुंचते हैं, निजी अस्पताल पहुंचते हैं। अब निजी अस्पताल में यहाँ अच्छे खासे रुपये लगते हैं, है ना। तो जिसके कारण इसको क्या होता है, आर्थिक तंगी बढ़, मतलब आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। कभी कभी कितनों को जमीन भी बेचना पड़ता है, कभी घर मकान भी बेचना पड़ जाता है इस बीमारी के चक्कर में, है ना। तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कि आंकड़ों के अनुसार कितने शहरी आबादी 20% आबादी ही निजी क्षेत्र निजी स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए सक्षम है ना। क्योंकि उनके पास जितने मतलब जितनी वहां पे खर्च लगेगा वो देने के लिए सक्षम है मात्र 20% आदमी। सोचिए किस लेवल पे ये है। अब देखिए दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र में इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे गांव में आपको दिखेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो जर्जर स्थिति में है, वहां आपको कोई मिलेंगे नहीं परामर्श देने वाले, है ना। जो सरकारी हॉस्पिटल्स जो है उनका आपको मतलब जो बंद पड़े हैं, कहीं है भी तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो फिर वो दवा सही से नहीं लिख रहे हैं। तो ये सब समस्याएं आपको ज्यादा आपको दूर दराज के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती है। अब देखिए कह रहा है क्या किया जा सकता, मान लीजिए इसकी व्यवस्था के लिए क्या क्या किया। कह रहा है संविधान के अनुसार सरकार की ये सरकार के ये जिम्मेदारी है ना, कि सरकार को ये जिम्मेदारी होता है, क्योंकि आर्थिक बोझ तो उतना 48% लोग जो है निजी अस्पताल में जाकर बेचारे अपने संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेच देते हैं, है ना, ताकि वो इलाज सही से मिल पाए। अब बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या सरकार की अपना कुछ इसके लिए सरकार कुछ कर सकते हैं क्या? तो सरकार कर संविधान के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे संविधान जो है ना, ये सरकार को ये जिम्मेदारी देती है। जैसे देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिक का क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। तो कल्याण के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो मुश्किलें हैं उसके साथ। कह रहा पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश। मतलब कि हम कह सकते हैं जो बजट हर साल बनता है, ये जो बजट तैयार होता है साथियों, इस बजट में इस बात को ध्यान में रखा जाए
कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च किस पे करेंगे, तो स्वास्थ्य सेवाओं पे करेंगे। अगर स्वास्थ्य सेवा पर खर्च अच्छा खासा करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि स्थिति सुधरेगी, है ना। कह रहा है कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी वहां पेपर पे कुछ दिखता, जमीनी हकीकत कुछ दिखता है, तो ये करप्शन भी इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। फिर आगे बात कर रहा है आपसे कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रभावी योजना। देखिए अब क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार को मतलब सरकार अलग अलग योजनाएं भी चलाती है ना। और जिससे क्या हो सके कि वैसे लोग जो अपने से ये सब काम करवाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें क्या मिल सके कि योजना का लाभ मिल सके। वर्तमान में देखिए कुछ पहल जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, आयुष्मान भारत है, जिसमें आप जानते हैं कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये जन औषधि केंद्र खुला है, जहां आपको देखेंगे कि एक जो दवाएं होती है, दवाएं आपको सस्ते दामों पे दी जाती है ना। आप देखेंगे कि दवा आपको सस्ते कीमत पर मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो आपको दवा सस्ती कीमत पे मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक मातृत्व वंदना योजना भी चल रहा है आपका, मातृत्व वंदना योजना, है ना। अब ये क्या करता है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है जो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, मतलब वो गर्भकाल के दौरान जो है मतलब वो प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, जब वो पौष्टिक आहार नहीं ले पाते हैं, उसके लिए सरकार उन्हें क्या करती है, कुछ राशि यहाँ प्रदान करती है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो ये सब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहल हो सकते हैं जो आगे चलकर क्या कर सकता है आपको कि मतलब जो जो लोग यहाँ पहुंच के नहीं है उनको ये सब चीज का फायदा मिल पाएगा। क्या, क्योंकि हमारा संविधान तो कहता ही है कि राज्य क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करेगा, है ना। राज्य को ये निर्देश है कि वो क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हेल्थ केयर में सरकार की भूमिका। देखिए ये हेल्थ केयर में जो है ना सरकार की क्या क्या भूमिका है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं में सुधार, है ना। जो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, पता चला कि वहां पे अगर बेड है तो बेड के ऊपर कुछ मतलब बेड मिला लेकिन उसके ऊपर कुछ बिछा हुआ नहीं है। पता चला आप गए वहां दवा नहीं है, दवा है तो पता चला कि डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर आए तो पता चला कि नर्स चली गई है घर। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं वहां देखने को मिलता है ना। जांच की सुविधाएं अच्छी से उपलब्ध ना हो, लोगों की मनमानी, ये सब अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि यह भी सुनिश्चित करना कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्राप्त हो, है ना। ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि हम क्या करें कि लोगों को, जो नागरिक है, नागरिक को गुणवत्तापूर्ण मतलब बेस्ट क्वालिटी की चाहे वो दवाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रदान करवा सके। तो ये सब क्या है ना, ये सब सरकार की भूमिका है किसमें, हेल्थ केयर में। चलिए तो ये बातें समझ में आई यहां तक। तो ये मोटे तौर पे यही सब बातें हैं इसमें। देखते हैं अगला। तो ये होता है यहाँ पे एंड होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पेज पे, जो अपना पेज है बुक का। चलिए यहां से देखते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को देखते हैं। कर लोकतंत्र में भाई लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। हम लोग क्या है, लोकतंत्र में जीने वाले आदमी, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। तो यही बातें की जाती है क्या यहाँ पे कि ये लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उसके लिए किसका काम करे, कल्याण की काम करे, है ना। ठीक है। चलिए तो अब कह रहा है कि यह शिक्षा, अब देखिए ये कल्याण का काम का मतलब हुआ, इसमें कौन कौन आएगा, शिक्षा आएगा,
स्वास्थ्य आएगा, रोजगार प्रदान करने और गृह निर्माण और सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ये कल्याण का काम है ना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसके बाद इसका जो गृह निर्माण हो गया है ना, सड़कों का विकास, बिजली आदि ये सब उपलब्ध करा दे, यही तो कल्याण का काम हुआ। ठीक है, कह रहा इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ है ना और इससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए और आपके विचार में यह विषय सरकार के काम किस प्रकार हुआ, मतलब सरकार यहाँ किस प्रकार से काम करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये रहा, ये स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने वाले, दवा पहुंचाने वाले एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस है जिससे मरीजों को ले जाया जाता है ना। इधर देखिए महिलाएं काम कर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए नाई जी बाल काट रहे हैं। तो ये सब कुछ को इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा स्वास्थ्य क्या है, हम कह रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के मतलब स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियां से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त भाई ये तो पूरा पीडीएफ खराब हो गया है। सॉरी रुकिए 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा सा फ्रेश नहीं आ रहा है। आप लोग को शायद दिख पा रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, चलिए देखते हैं कोशिश करके। थोड़ा थोड़ा दिक्कत है इस पीडीएफ में। कह रहा है कि उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। कह रहा प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोग पीने के लिए स्वस्थ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। ये बात सत्य है साथियों। आप जानते हैं कि देखेंगे अगर स्वस्थ पानी मतलब साफ पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वहां की जनजीवन रहे, तो लोगों का लाइफ क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है ना। क्योंकि होता क्या है कि एक्चुअली उसको कोई तरह की बीमारियां नहीं होती, और बीमारियां नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि वो लंबे समय तक वो मतलब बीमारी से मुक्त रहने का मतलब ऑटोमेटिक है कि उनका आयु क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है आगे कि सामान्यतः वह स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोग को भोजन ना मिले भरपेट, अथवा उन्हें भूखमरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। देखिए सिंपल बात है कि अगर लोगों को क्या हो कि पर्याप्त भोजन ना मिले, अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। क्योंकि उसे जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना कैल्शियम प्रोटीन और उन्हें चाहिए वो सब नहीं अगर मिलेगा तो लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, है ना। तो ये सब भी जरूरी है। करा कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, है ना, चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का ये लक्षण बिल्कुल नहीं है। और हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन का ये सबसे स्वस्थ पहलू है ना। अगर हम क्या करते हैं कि एकदम मस्त रहते हैं, ये सब चीज से मुक्त रहते हैं, कहने का मतलब टेंशन से मुक्त रहते हैं, मजे में जिंदगी जी रहे हैं आप, तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, आइए भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ पहलू का परीक्षण करते जो नीचे दिया गया है। यहाँ भी हमको क्लियर फोटो नहीं आ रहा भाई, इसमें आप लोग को शायद दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते, वहां से भी हम हेल्प ले लेंगे। ठीक है, कह रहा संसार, अब इधर देख लेते क्या क्या है। कह रहा कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते कहाँ से, अपने भारत से। कह रहा है कि हर वर्ष, यही है ना शायद, है ना, हाँ, हर वर्ष 30,000 से अधिक
डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ठीक, कह रहा पिछले वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल कितने थे? 2717 अस्पताल थे, जो 1991 में, मतलब ये 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में इस संख्या बदल कर कितना हो गए? तो ये हो गए 23,583 हो गई है। ठीक है, कह रहा है कि यह भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु कौन आते हैं? आपके चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक पता है किसको कहते हैं? मान लीजिए जो विदेशी आके यहाँ पे क्या करते हैं, है ना? ठीक ठीक, तो जो विदेशी आते हैं यहाँ चिकित्सा लेने के लिए, मान लीजिए विदेश से लोग आए यहाँ पे चिकित्सा लेने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चिकित्सकीय पर्यटक। ठीक है, या चिकित्सा पर्यटक। कह रहा है कि भारत कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। कह रहा विश्व का दवाइयां जो है यहाँ पे अगर हम बात करें निर्मित करने वाला, भारत जो है ना तीसरा बड़ा है ना विश्व में, अगर दवा निर्माण की बात करें, और यहाँ ये कितने हैं? वर्ल्ड में तीसरा स्थान रखता है और भारी मात्रा में दवाइयों का वो यहाँ से निर्यात करता है। वहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वहाँ हमने पहला वो मिस्टेक हो गया मेरे से कि वो हमने वहाँ बताया कि दवा उत्पादन में भारत के स्थान पहला है, नहीं पहला नहीं तीसरा है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इधर। अब देखिए, अब कह रहा भारत में अधिकांश, है ना, भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, है ना। अब देखिए, जब डॉक्टर आपको शहरी क्षेत्र में दिखेंगे तो क्या ग्रामीण एरिया में, क्या कह रहा कि ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम। आप देखिए सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। वहां डॉक्टर आपको नहीं दिखेंगे। आप किसी भी शहर में जाइए, भर भर के मेडिकल आपको, चाहे वो अस्पताल हो या फिर आपको छोटे मोटे क्लिनिक देखने को मिलेगा, है ना। तो डॉक्टर्स भी कहाँ रहना पसंद करते हैं? वो शहरों में रहना चाहिए। कहा भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक, मतलब टीबी से, है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है ना, ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे लोग क्या होते हैं? मर जाते हैं। किससे? टीबी से। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। और कह रहा है कि हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि ये भी अच्छी खासी मात्रा में चल रहा है, मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी कि टीबी और मलेरिया में कोई परिवर्तन अब तक नहीं देखने को मिला है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये अगर हो रहा होगा तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, बोलिए, कुछ तो रीजन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आदमी है उन्हें क्या हो सकता है? स्वस्थ पानी है, कर हम सबको स्वस्थ पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, है ना, है। और ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसा बीमारी है? संचरणीय बीमारी है, मतलब ये संचरण से फैलता है। ठीक है, जैसे आप स्वस्थ भोजन नहीं करते हैं, शुद्ध भोजन, स्वच्छ भोजन नहीं करते हैं, स्वच्छ पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है ना। तो कह रहा है आपको यहाँ आगे कि कह रहा है कि इन बीमारियों में से कितने? 21%, है ना, यहाँ 21% लिखा। साथियों, थोड़ा सा इस पीडीएफ में दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन हमने इस बोर्ड पे जो खोला है ना, देखिए इधर का लाइन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये एकदम नहीं हमको कुछ दिख रहा है। बस अनुमान पे चल रहा हूँ, जो मैं पहले से पता है उसी अनुमान पे थोड़ा बहुत उधर से हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, जो आपको दिख रहा है, इसका जो दिख रहा है आप लोग को, वही वाला हम भी देख रहे हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो मैनेज करिएगा बस यहाँ तक, ये ना बोलिएगा कि सर को नहीं आ रहा है या नहीं बता रहे हैं सही से। ठीक है, तो कह रहा है 21% बीमारियां ऐसा है जो क्या है? जल जनित है। जल जनित का मतलब यहाँ पे क्या है कि जल से होने वाली बीमारी है। कह रहा भारत में
यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त, देखिए क्या है कि हमारे पूरे भारत में ना आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्या होता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है खाने के लिए, और अल्प पोषण के कारण क्या होता है, इनका ये बीमारी का ये कारण बता कर बीमारियों से बचाव के लिए उनके परिवार, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि बीमारियों के बचाव से और उनके परिवार के उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक होना चाहिए, मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाएं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो परामर्श दे सके, रोगों की पहचान कर सके, फिर इलाज कर सके, मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज की सुविधाओं की, मतलब हमें इलाज की जरूरत पड़ती है, और जब इलाज की जरूरत पड़ती है तो वहां सुविधा भी उपलब्ध होना, ये जो सुविधाएं थी ये सभी सुविधाएं की जरूरत पड़ती है, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो आसानी से लोग ठीक हो पाते हैं। क्या चलिए ये फ्रेश है, इसमें मजा आएगा बताने में। चलिए कर अब भारत में, है ना, देखिए फिर नीचे दिक्कत आएगा, चलिए जहां तक है करता हूं। फिर अब भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है ना, मतलब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें क्या है, ये ज्ञान भी अच्छे से उपलब्ध है। कह रहा है ये ऐसे चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब है कि ये किसके द्वारा चलाई जाती है, ये सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। क्लियर है, कह रहा है सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में असमर्थ है ना, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार के साथ ही चिकित्सा विज्ञान की बहुत असाधारण प्रगति हुई है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे चिकित्सा विज्ञान में ये असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज के लिए, है ना, तकनीकी और नई नई तकनीकी और विधियां भी क्या है यहाँ पे उपलब्ध है। क्लियर है, चलिए कह रहा कि फिर दूसरा स्तंभ और दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है ना। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे। देखिए अब कह रहा है कि यह विरोधाभासजनक है स्थिति में है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है ना, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा मतलब हमारे देश के पास जो है पैसा है, ज्ञान है, देखिए पैसा भी है, ज्ञान भी है और अनुभवी व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इस कुछ कारणों को जानेंगे, है ना, कि ऐसा क्या है कि जो हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन फिर भी क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कहानी है, कहानी हकीम शेख की है। हकीम शेख की कहानी क्या है देख लेते हैं, है ना। हकीम शेख पश्चिम, है ना, हकीम शेख जो है ये पश्चिम बंग के खेतिहर मजदूर समिति, है ना, मजदूर समिति के एक सदस्य थे। ठीक है, और इनके पास जो पश्चिम बंगाल के खेतिहर मजदूरों के संगठन से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, एक पश्चिम बंगाल के खेतिहर मजदूर संगठन के मजदूरों का एक संगठन है, उनसे संबंधित थे आपका कौन, हकीम शेख। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हुआ कि 1992 में, है ना, बात किसकी हो रही, 1992 में, है ना, करा 92 में एक शाम क्या हुआ, चलती ट्रेन से ये गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आई और इनकी हालत क्या हो गई,
पूरे नाजुक हो गई, है ना। इनकी हालत, इन्हें गंभीर चोटें आई और इनकी हालत नाजुक हो गई। उन्हें तुरंत कहाँ किसकी आवश्यकता थी? इलाज की आवश्यकता थी। तो कह रहा है उन्हें कहाँ ले गया? कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन लेकिन भर्ती करने से यहाँ पे मना कर दिया गया, क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। आप अक्सर देखते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कितने भी इमरजेंसी वाले मरीज आता है तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। बहुत जगह तो फिर भी ठीक ठाक है, बहुत जगह तो ऐसा है कि जैसे ही मरीज आया बोल दिया कि यार बेड खाली नहीं है। कितने तो बेड के चलते मतलब मर जाते हैं मरीज, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का ये सिस्टम इसमें दोषी है ना। इसमें हम लोग सिस्टम को दोष दे सकते हैं, है ना। चलिए, कह रहा उन्हें कोलकाता में क्या हुआ, वो बेड नहीं मिला, क्योंकि उनको बोल दिया गया क्या कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है ना। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे जहां, है ना। इस प्रकार अत्यंत गंभीर, है ना, गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकार, सोचिए ये ऐसी स्थिति में थे कि इन व्यक्ति को, हकीम शेख को लगभग 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। कहीं पे क्या थे सुविधा, मतलब सुविधा था तो वहां अच्छे डॉक्टर नहीं थे, जहां डॉक्टर थे वहां बेड नहीं थे, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें कहां ले जाना पड़ा? निजी अस्पताल में ले जाया गया, समझे। अब क्या होता, निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया और जिन अस्पताल में उन्हें, है ना, जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया था, उनके ये उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर क्या किया, हकीम शेख ने, है ना, जो ये हकीम शेख साहब थे, उन्होंने क्या किया कि हकीम शेख और पीबी, एक संस्था था PBKMS, है ना, PBKMS, यही वाला पश्चिम, ये क्या नाम है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, है ना। जो ये पश्चिम बंगाल का जो है खेतिहर मजदूर का जो एक समिति थी, ये समिति और हकीम शेख ने मिलकर क्या किया, कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कहानी बढ़ती है आगे, इलाज का खर्च पे आते हैं। इलाज का खर्च क्या है देखते हैं। अमन और रंजन अच्छे मित्र थे। रंजन का परिवार एक साधारण परिवार का साधन संपन्न था, जबकि अमन का पिता क्या जैसे तैसे गुजारा चलाते थे। अब देखिए क्या होता, कह रहा अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो। अब देखिए अमन से ये पूछता है ना, अमन से पूछता है कौन, रंजन उसका पूछता है दोस्त, है ना। तो कह रहा कि अब देखिए यहाँ बात हो रही है ना। कह रहा मुझे वायरल बुखार हो गया था, अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, इसी सोमवार को स्कूल से आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने ले गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए बात यहाँ पे हो रहा है किसका, अमन और रंजन का। रंजन के घर में ना सब कुछ से ये संपन्न है ना। लेकिन बात करें किसका, है ना, बात करें हम किसका, अमन का। तो अमन क्या है, इनके पिताजी जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। तो यहाँ पे अब अमन क्या, मतलब रंजन क्या करता है, अमन से पूछता है कि तुम इतने मतलब बहुत दिन बाद दिखते हो, बड़े दिन बाद नजर आए। तो बोले नहीं हमको वायरल फीवर हो गया था, तो हमारे पापा कहाँ ले गए, सरकारी अस्पताल, मतलब बात सरकारी अस्पताल करो, वो अस्पताल ले गए। लेकिन इन भी बोलता है कि हमको भी वायरल फीवर तो हुआ था, लेकिन हमारे पापा एक निजी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वहां बहुत अच्छा साधन था और बोला कि हमको दिखाने में बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए अब बातें होती है यहाँ पे कि अस्पताल की बिल्डिंग से एक ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि, देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, जब रंजन जाता है ना, रंजन दिखाने जाता है, बोलता है कि जब अस्पताल की बिल्डिंग इतनी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा मतलब 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार होटल है, उसको लगा कोई 5 स्टार होटल है, ठीक है। फिर डैडी कह रहे थे कि मुझे प्राइवेट अस्पताल, है ना, मुझे प्राइवेट अस्पताल
कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। ये बात रंजन कह रहा है अमन से। ठीक है, देखिए कह रहा रिसेप्शन काउंटर पर ही बैठी रहती थी वहां, कह रहा रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी ने क्या किए 500 रुपया देने, है ना। यहाँ पे इनके जैसे ये रंजन आता है इधर से, रंजन जाता है पिताजी के साथ और इनके पिताजी रिसेप्शन काउंटर पे जाते हैं और वहां पे 500 रुपया देते हैं और देके डॉक्टर से दिखाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, पहले से मतलब दिखाने से पहले ही पता था कि वह बड़ा अच्छा संगीत बज रहा है और सब कुछ क्या था, साफ सुथरा था और जगमग था। मतलब कि वो जब जाता है दिखाने के लिए रिसेप्शन काउंटर पे पैसा जमा होता है, फिर वो चारों ओर देखता है, देखता वाह बहुत अच्छा है, साफ सुथरा भी है, थोड़े थोड़े एकदम साउंड में गाने भी बज रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता, बोलता वाह क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। कह रहा डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहां तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून भी लिया। अब देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा आपसे बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे, मतलब बच्चा जाइए तो बच्चे के साथ उतने अच्छे से, फिर अगर कोई बड़े लोग जाते हैं तो उसको सर सर करके मतलब रिस्पेक्ट पूरा देता है। अब यही आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वो मतलब अजीब सा व्यवहार करेगा आपके साथ, तो ये नहीं होना चाहिए उनको। मतलब देखिए वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मेंटलिटी में बैठा हुआ रहता है, जो सरकारी अस्पताल का मतलब डॉक्टर होते हैं उसके दिमाग में ये बात बैठा हुआ रहता है कि नहीं, ये जो आया है ना यहाँ दिखाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, मतलब ये गरीब है, ठीक है, और इसीलिए उसके डांट कर भी बोल लेता है तो लोग सर सर देख लो ना सर कतनी, है ना, ऐसा स्थिति हो जाता है। लेकिन यही बात आप अगर आते हैं किसमें, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां आपको सुविधा, अनेक सुविधाएं मिलती है ना। आपको सुविधा इसीलिए तो दी जाती है क्योंकि आप पैसे देते हैं। अगर आपके साथ बर्ताव करेगा तो आप तो आइएगा नहीं, तो इसीलिए वहां के स्टाफ्स या डॉक्टर्स वगैरह जो भी होते हैं अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के। कह रहा बातों बातों में खूब मजाक किया, जो महिला होती है जो इनसे खून लेता है लड़का का, वो क्या करता बातों बातों में उनसे खूब अच्छा बात करता। कह रहा मुझे दर्द का भी पता नहीं चला, है ना। अब यहाँ पे सरकारी में जाएगा, ऐसे पकड़ा, रे हाथ लाओ, ऐसे किया, भोंक दिया, निकाल लिया, है ना, चिल्ला रहा बच्चा, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे के बाबू बाबू करके उसको हंसा के फिर उसका इंजेक्शन से धीरे से ब्लड निकाला, है ना। बोला कि इस तरह से मजाक मजाक में वो ब्लड निकाल ली कि हमें पता तक नहीं चला, है ना। तो इसी चीज का तो पैसा देना होता है भाई, है ना, यही सुविधाओं का। अब कह रहा है आगे क्या कि कह रहा है कि ये सारे परीक्षणों के नतीजे आगे, मतलब सोचिए कि ये बच्चे यहीं बैठे हुए हैं और जितने भी इसका टेस्ट था सारे का क्या हुआ, जो रिपोर्ट है वो आ गया। कह रहा है कि यहाँ से कि तो हम वापिस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट्स को देखा, रिपोर्ट को देख के कहा कि अरे सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है क्यों। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, कुछ दवाइयां देते हैं और दवाइयां देने के बाद इसे कहा क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, है ना। ये रंजन को कहता है कि जाके बाबू आराम करो, थोड़ा पानी वानी से बच के रहो, है ना, मौसम खराब चल रहा है। कह रहा है कि तुमने, अब देखिए यहाँ पे चुटकुला सुना, इसका यहाँ पे ब्लड निकाला जा रहा है, ठीक है, और ब्लड निकालने के टाइम उससे पूछा जाता, कह रहा है कि तुमने जो है ना टीवी, रियलिटी टीवी पर बैटमैन का चुटकुला देखा है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि क्या तुम चुटकुला देखा है टीवी पे, है ना, टीवी पे चुटकुला देखा है, तो चुटकुला सुना है। तो फिर इधर से ये जवाब देता है कि हाँ, अ, हाँ तो छोटे, यार इस पे दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए थोड़ा नीचा कर लेता हूँ, उधर देख लूंगा, ठीक है, बड़ी समस्या होता है, आपके कैमरा में देखना पड़ता है हमें। कह रहा है कि हाँ तो ये छोटे, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए ठीक है, ये कहानी को ना आप क्या करिएगा ना, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते मेन मुद्दे पे आते हैं,
थोड़ा सा आज का पीडीएफ गड़बड़ा गया है, ये वेबसाइट पर ही ऐसा डाला हुआ है, ठीक है। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है। कह रहा है कि जब हमारी बारी आई, मतलब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए, अब ये बच्चे लोग में अपने में देखिए, कहानी हम एक मूल रूप से समझा देते हैं कि जब ये रंजन जाता है दिखवाने के लिए, तो रंजन अपने बारे में ये सारे कहानी बताते हैं कि डॉक्टर हमको कैसा हमारे साथ बिहेव हुआ, है ना, वहाँ पे हम ब्लड कैसे दिए, फिर कैसे तुरंत रिपोर्ट आया और हम जाके वहाँ पे दिखवा लिए, है ना। तो ये सब सारी बातें यहाँ पे करते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे अब बारी यहाँ पे आती है किसका, है ना, देखिए बारी किसकी आती है, तो अब बारी आती है किसका, एक लड़का और था ना, जो सेकंड लड़का अमन होता है, अमन का बारी आता है। तो अमन अब कहानी यहाँ देखिए क्या बताता है, ये ओवरऑल का कहानी मैं बता देता हूँ, आगे हम पेज पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भाई पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसका वेबसाइट पर ही गड़बड़ था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से, ठीक है। चलिए तो यहाँ समझा देता हूँ ओवरऑल कहानी। हुआ क्या था एक्चुअली में, कि जब ये अपनी कहानी बताता तो इसको सुन के अच्छा लगता, बोलता मैं भी तो गया था, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ, मेरा कुछ अलग था। हम क्या किया, लंबी लाइनों में खड़ा होके कतार में लग के हम क्या किए, पहले पर्ची कटवाएं, फिर डॉक्टर से, फिर डॉक्टर के पास लंबी लाइन में लग के डॉक्टर से दिखवाएं, डॉक्टर फिर कह रहा है जांच करवाने को, तो जांच करवाने भी हमें क्या हुआ, लंबी लाइनें लग के वहां जांच के लिए भी देना पड़ा। और फिर जब जांच हो जाती है तो दोबारा फिर डॉक्टर के पास जो है वो रिपोर्ट आता है। तो क्या ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप सरकारी अस्पताल की बात करेंगे तो क्या सरकारी अस्पताल में क्या तुरंत आ जाता है क्या, सरकारी अस्पताल में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे रिपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत पैसा दिया, रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आ गया तो वो तुरंत दिखवा लिए, अमन रंजन तुरंत दिखवा लिया। लेकिन अमन के साथ ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अमन को दिखवाने में क्या होगा, टाइम लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसे जब हम बात करेंगे तो इसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि इन्होंने सरकारी अस्पताल में दिखाया था, इसीलिए इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, रंजन पैसा दे के दिखवाया था तो उसको खर्च ज्यादा हुआ, लेकिन ये बिना पैसा का, मतलब कम पैसा में सरकारी अस्पताल में दिखाया। तो कह रहा है कि इनको क्या हुआ, कह रहा कि मेरे इलाज तो में ज्यादा खर्च, अच्छा मेरे इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुए। ये अमन बताता है कि इसको, रंजन को, रंजन बताता है मेरा तो, मेरे पापा को तो अच्छा खासा खर्च हो गया बाबू भाई। बोला नहीं मेरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो सरकारी अस्पताल में दिखाए, हमको कम फी लगा, है ना। आप देखे होंगे सरकारी फी होता है आपको 10 रुपया 5 रुपया ऐसे ही फी होता है, जहाँ इनका देखिए इस लड़का को 500 लगा, ठीक है। अब जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाइएगा तो वो फ्री में हो जाता है, कहीं कहीं उसका थोड़ा बहुत नॉमिनल फी लगता है सरकारी अस्पताल में, लेकिन इसको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ा, है ना। तो यही तो है गरीबी अमीरी की कहानी। कह रहा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि दो मोटे वर्गों के में बट जाते हैं, मतलब कि लोग कैसे दो मोटे वर्ग में बट जाते हैं। जैसे एक हो गया सार्वजनिक सेवाएं और एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक क्या है, श्रृंखला है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, और यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। और सभी बीमारियां, है ना, कह रहा साधारण से लेकर विशेष, है ना, विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां, है ना, विशेष देखभाल हाँ, विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्राम स्तर, है ना, ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः कितने, एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है ना। इन्हें सामान्य बीमारियां के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब ये जो छोटे मोटे बीमारियां होती है, जैसे तुरंत सर दर्द, फीवर आ जाना, है ना, वायरल फीवर आना, ये सब के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये लोग वहां पे तत्काल ट्रीटमेंट कर लेते हैं। करा वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देख रेख में ये कार्य करते हैं। मतलब एक डॉक्टर्स होते हैं जो इसको विशेष ट्रेनिंग देके इन लोग वही डॉक्टर के देख रेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रह के काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कई केंद्र ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। तो
कह रहा जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को जाया गया था, है ना, अमन जो सरकारी अस्पताल में जाता है। कह रहा और ऐसे विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हकीम शेख को कहानी में हुआ था। आपने देखा कि हकीम शेख भी ऐसे व्यक्ति थे जो जाते हैं, उनको कोई भर्ती तक ना लेता है। फिर यहाँ देखिए अमन के साथ क्या होता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, वो चीज को दिखा रहा है। तो ये देखिए एक ग्राम स्तर पे जो ये नर्स वगैरह होती है या ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, उसको ट्रेनिंग देके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भेजते हैं, तो वो वहाँ पे दवा मतलब स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए तो यहाँ पे भी कुछ दवाइयाँ दी जाती है। फिर इससे ऊपर अब ये जो है ग्राम स्वास्थ्य जो अधिकारी मतलब ये ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, ये किसके देखरेख में काम करता है, तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में काम करता है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला का जो सदर अस्पताल है उसके देखरेख में काम करता है। जिला का जो सदर अस्पताल है वो किसके, तो जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उस एरिया के, वो बड़े बड़े शहरों में जो अस्पताल होते हैं उसके देखरेख में वो काम करता है। ठीक है, तो अब कह रहा इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों में सार्वजनिक कहा जाता है। इसमें सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य और निःशुल्क तथा बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोगों का भी इलाज करा सके। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग मान लीजिए अगर एक आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपको जितना पेमेंट करना होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार, भारत सरकार का और राज्य सरकार का क्या होता है, टैक्स कटता है, और उसी टैक्स के पैसा से क्या होता है कि इसमें सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी क्या हो, नॉमिनल फी पे क्या कर सके, यहाँ इलाज करवा सके। समझे, कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियां जैसे टीबी हो गया, है ना, और उसके बाद मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, दस्त लगना हो गया मतलब उल्टी आना, हैजा हो गया, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना इन स्वास्थ्य सेवाओं का काम है ना। कह रहा इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, मतलब इसमें लोगों के सहयोग से सरकार इस चीज को करते हैं, है ना, अन्यथा कह रहा अन्यथा यह असफल हो जाए। देखिए सिंपल बात है, अगर लोगों की इसमें सहयोग नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने का अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर एवं घर के छतों पर पानी एकत्र ना होने दे, है ना, कि मान लीजिए कहीं आप कूलर लगा दिए हैं, कूलर में घर के बाहर से खिड़कियां के पास लगे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, मच्छर आके मच्छर अपना बसेड़ा बना लेगा और उसमें से मच्छर निकल के काटेगा तो मलेरिया होगा। फिर छत पर अगर कूड़ा कचरा जमा है या घर के आसपास में कूड़ा कचरा जमा है तो वो भी कहीं ना कहीं मलेरिया का कारण बनता है। तो इस तरह से कहता है कि लोगों की भी सहभागिता, मान लीजिए कि सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, अगर मान लीजिए स्वच्छ मतलब गाड़ियां आती है कचरा वाली, आप गाड़ी उसमें नहीं डाल के, गाड़ी वाली चल गई उसके बाद आप फेंक दिए रोड पे, तो ये आपकी भी या हमारी भी एक भूमिका है कि हम भी उस चीज में क्या करें, सहयोग करें, है ना। तो इसमें सरकार को जनता से सहयोग की जरूरत होती है, वरना अकेले सरकार कुछ भी कर ले ये संभव नहीं होगा। करा शेख हकीम के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट में क्या निर्णय दिया, है ना। तो कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का क्या है, ये प्राथमिक कर्तव्य है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, अर्थात सरकार संविधान ये सरकार को आदेश देती है कि आपको सभी व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। ठीक है, अब कह रहा है कि अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति की इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो
इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। देखिए, अगर जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती है तो कहीं ना कहीं आपका ये आर्टिकल 21 का हनन है। सॉरी, आर्टिकल 21 का हनन है, क्योंकि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके पास है ना। ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार है, ये आपसे छीना जा रहा है ना। तो अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के ये कर्तव्य है कि वह, है ना, कह रहा है कि सरकार को सरकार का यह कर्तव्य भी है कि वह मरीजों का आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिनमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, है ना। और कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च को भुगतान करे। कि ठीक है, जो आपका जो सरकारी अस्पताल है उन्होंने उसको क्या किया, सब जगह मतलब भर्ती करने से मना कर दिया और जाकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए, जिसके कारण अच्छा खासा रुपया खर्च हुआ। और खर्च होने के कारण अब कोर्ट आदेश देती है कि सरकार का ये दायित्व है कि जितना खर्चा हकीम शेख के इलाज में हुआ है वो सारे पैसा का वहन कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, करा हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है ना। जो बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, है ना, जो ये पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय है इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमआरपी कहते हैं, है ना, पे मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी, मतलब लैब है जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, मतलब सभी तरह के टेस्ट होते हैं ब्लड के परीक्षण से, कह रहा है, जो परीक्षण करती है और वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जैसे देखिए, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, या ब्लड चेक हो गया, ये सब करा आदि। ऐसी दुकानें भी है जहाँ हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको शहर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा बात यहाँ भी दिया हुआ है, हम लोग इधर भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, है ना। कह रहा किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध से एक सेवा है। कह रहा किन किन अर्थों में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो लोगों के लिए क्या हो कि समान रूप से सबको इलाज सही समय से मिल सके, सही से इसका परीक्षण हो, मतलब टेस्ट, इसका टेस्ट हो, है ना, लैब की अच्छी सुविधाएं मिले, है ना, आकस्मिक स्थिति में लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक व्यवस्था सही है। कह रहा कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है और अनुभव अथवा उनमें से, मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि आप एक, मतलब ये बच्चों के लिए है तो आप लोग के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए कहता है कि एक सूची बनाइए और वो सूची में बताइए कि आपके घर के पास कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उस और क्या क्या वहां सुविधाएं मिली है और कैसी व्यवस्था है, तो यही सब के बारे में कह रहा। जैसा कि चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है, आपके घर के पास कौन कौन सी निजी सेवाएं उपलब्ध होती है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, तो उसके बारे में चर्चा किया। करा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार के पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह क्या हो, युक्ति युक्त हो, है ना, और उपयुक्त रूप में हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जेनरिक का मतलब होता है कि उसमें कंपोजिशन क्या है ना। देखिए क्या होता है कि अलग अलग कंपनी, एक ही दवा का नाम अलग अलग रहता है, जैसे कंपनी अलग है तो उसका नाम अलग हो जाता है, लेकिन जो ये कंपोजिशन होता है ना, तो कंपोजिशन का एक, जैसे कि मान लीजिए जिसमें कोई एसिड का मतलब जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन का आप देखिएगा तो उसमें आप देखिए वो आपका सैलिसिलिक एसिड का यूज उसमें होता है, एसिटाइल एसिड का यूज होता है। तो उसका क्या हुआ, ये जो नाम है ये आपका, ये कंपाउंड है, ये ओरिजिनल है,
इसका नाम कहीं एस्पिरिन है, कहीं डेस्पिरिन है, तो ये अलग अलग नामों से मिलता है। तो नाम पे नहीं, तो वही कह रहा है कि आपको जेनरिक लिखना चाहिए, इनका जेनरिक नाम ऐसा लिखना चाहिए जिसमें क्या हो, आसानी से कंपनी कोई भी हो, दवा कंपोजिशन सेम मिल जाए, लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए। कह रहा है जैसा कि, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है जैसा कि इनसे नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के मरीज को हर सेवाएं और बहुत धन व्यय करना पड़ता है। ये अक्सर आप देखते होंगे कि अगर कोई सार्वजनिक मतलब निजी अस्पताल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अच्छा खासा खर्चा होता है, लेकिन फैसिलिटी सब मिल जाता है। कह रहा है आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है, अब तो बड़ी संख्या में कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। देखिए अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक निजी अस्पताल का मालिक धीरे 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 अगर एक कंपनी की तरह खड़ा कर लेता है, और आज देखिए अब भारत में ही देखिए कि बहुत सारे बड़े बड़े मतलब ये कंपनी बन गया है अस्पताल वाले। रीजन क्या है, अगर मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जितने एम्स है आपको पूरे भारत में, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस है, अगर बेहतर सुविधा देने लगे तो क्या लोग निजी अस्पताल में जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को। अब कह रहा है स्वास्थ्य सेवाओं और समानता, बात करें स्वास्थ्य सेवाओं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? कह रहा हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो क्या बढ़ रही है ना, निजी सेवाएं तो बढ़ रही परंतु सार्वजनिक नहीं। मतलब निजी स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, हॉस्पिटल्स, आपको मेडिकल दुकानें, वो अक्सर आपको बहुत सारे नर्सिंग होम हो गया, ये सब खुल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सार्वजनिक अस्पताल आपको उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। कह रहा है कि ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती है ना, वे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, दवाइयां महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए बात कर रहा है कि जब परिवार में कोई बीमार होता है तो वह क्या करते हैं, ऋण लेके और फिर वो इलाज कराते हैं। क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो एक खास कंपनी का दवा लिखता है वो लोग, क्योंकि जहां से उन्हें कमीशन आता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं। कह रहा क्या कि कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है, कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां और इंजेक्शन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। अब देखिएगा जब जाएगा तो अच्छे खासे मतलब एक पूरा लंबा सा पेज भर देगा, चार वो आपका अलग अलग टाइप का विटामिन की गोलियां लिख देगा, फिर वो कह सकते हैं टॉनिक का लिख देगा, ये सब मतलब बहुत, वो सब क्या हुआ कि अलग से भी आप खाइए तो आपको साइड इफेक्ट तो आया नहीं, लेकिन कंपनी का सेल हुआ तो डॉक्टर का कमीशन बना। तो ये सभी मतलब ये सब देखने को मिलता है, जरूरत से ज्यादा चीज इसमें दे दिया जाता है लोगों को। और ये जन औषधि केंद्र का देखिए, है ना, ये जन औषधि मेडिकल स्टोर, जहाँ पे क्या होता है सस्ते दामों पे दवा, ये सरकारी रेट मतलब सरकारी ये है आपका प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया योजना था जो सस्ते में दवा मिलते हैं इस पे। फिर कह रहा है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या का 20% लोग ही क्या कर पाते हैं कि बीमारी के दौरान दवाइयां खरीदने में सक्षम है। मतलब कह सकते हैं जितना टोटल अपने यहाँ का जनसंख्या उसका टोटल 20% ही क्या कर सकते हैं, निजी जगह मतलब अस्पताल या निजी दुकान में दवा खरीद सकते हैं, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने की कठिनाइयां का अनुभव करते हैं। और एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होती है, उन्हें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने में, सोचिए मतलब जितना लोग है उसका लगभग कितना परसेंट, 40%, 40% लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को बेचते हैं। भाई आज भी इंडिया में ये हाल है, देखिएगा किसी किसी घर में बीमारी इस तरह से है कि लोग आज भी अपना जमीन बेच के, अपने मकान बेच के वो इलाज कराते हैं निजी हॉस्पिटल में जाके। सोचिए अगर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर इस पे ध्यान देता तो क्या लोगों को वहां जाके इलाज करवाने की जरूरत पड़ती, बताइए, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं गरीबी का और कारण बनते जा रहा है अपने भारत में। ठीक है,
अमीर लोग अमीर होते जा रहे, गरीब लोग गरीब होते जा रहे। कह रहे गरीबों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाता है। जब देखिए गरीब के घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे चिंता सताने लगता है कि अब तो मुश्किल में हम लोग पड़ गए, है ना। कह रहा है इसमें भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी, देखिए क्या होता है कि गरीब लोग में बीमार पड़ने के पीछे मेन रीजन क्या है कि वो लोग शुरू से मान लीजिए उनके पास पर्याप्त भोजन रहा नहीं, वो पर्याप्त पोषण नहीं लिए, और पोषण नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक वो बीमार तो पड़ेंगे ही। कह रहा ये परिवार में उतना ही मतलब उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। कह रहा उन्हें जीवन का आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है और बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी क्या हो जाती है, हालत और खराब हो जाती है। ठीक है, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज का क्या बन जाता है ना, कारण बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है ना। अब देखिए मतलब देखिए जाके अगर कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र को आप देखिएगा, अक्सर ही ट्राइबल एरिया में देखिएगा, दूर दूर तक आपको अस्पताल नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्रों कम है, मतलब कह रहा है कई आदिवासी क्षेत्रों में क्या है, स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है ना। तो ये लोग के साथ में ये मजबूरियां काफी है। देखिए इस फोटो में दिखाया है कि कैसे ये आदमी बेचारे मतलब ये जा रहे हैं साइकिल से, आगे आगे पीछे पीछे उनकी महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जा रही है ना। वो कितने किलोमीटर यहाँ से पैदल जाएंगे तब उन्हें एक अच्छे डॉक्टर मिल पाते हैं। फिर बातें आती है यहाँ पे क्या किया जा सकता है ना। तो कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार की उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिक को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोग को स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर थी भी, है ना। जितना कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ हम समझा दे रहे, कह रहा है कि गरीब और सुविधाहीनों को क्या होना चाहिए, गुणात्मक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होनी चाहिए, है ना। कह रहा है कि फिर भी लोग स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर है, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य, मतलब जैसे सामाजिक स्थिति पर जिस प्रकार निर्भर है वैसे ही उसके स्वास्थ्य सेवाओं पर भी होना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि लोगों की स्वास्थ्य दशा को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, ऐसा करना संभव है। चलिए तो अब यहां देख लेते हैं आगे क्या है, कुछ है तो देखिए यहाँ पे केरल का अनुभव के बारे में चर्चा किया है आपके सामने, है ना। कह रहा है कि 1996 की बात है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसे बजट का कितना, पूरे देखिए 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ति कर सकती थी, है ना। इससे गांव के लिए पीने का पानी हो गया, आहार हो गया, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना संभव हो पाया। कह इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों का काम को सुनिश्चित किया गया, है ना। और गांवों की विशेष समस्याओं पर क्या किया, ध्यान दिया गया। जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से क्या हुआ कि अगर ये सारे कार्य अगर होगा तो बताइए क्या स्थिति में सुधार आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो इन सब से क्या हुआ, स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर और पर्याप्त डॉक्टर ना होना, है ना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए आपके नीचे यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट पे कह रहा लॉगिन करिए। कह रहा अब आइए अब एक अन्य उदाहरण को हम लोग देखते हैं, है ना, क्या है।
यहाँ पे अन्य देश का उदाहरण को देखते हैं, कह रहा कि और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की उनकी कार्य पद्धति को जानते हैं। देखिए कोस्टा रिका का बात कर रहा है। ये कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये कोस्टा रिका एक जगह है जो यहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका मतलब मध्य में बोलिए ना, बीचों बीच में आपको एक कंट्री है, उस कंट्री की बात क्या है, ये मध्य अमेरिका का एक देश है, ठीक है। कह रहा है इनका मुख्य कारण है कि इनके संविधान में निहित है ना। और कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। उनके सेना पर खर्च किए जाने वाले जो धन है वो क्या करेंगे, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे। इन्होंने साफ साफ ये देश जो कोस्टा रिका था, इन्होंने एक फैसला लिया कि हमें सेना नहीं रखना है। जो हम सेना पे खर्च करते हैं वो लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, और वहाँ के जो लोगों के जो आधारभूत जो उसका बेसिक जरूरत, बेसिक नीड्स है, उस चीज को जिसका जरूरत उन्हें पड़ता है उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश को क्या स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके लिए देशवासियों का स्वस्थ होना, है ना। अगर देश को अगर क्या करना है, विकास करना है, तो उसके लिए वहां देश को स्वस्थ होना जरूरी है। देश तब स्वस्थ हो जाएगा जब वहां के देशवासी क्या रहेंगे, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और अपने आप को मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। करा कोस्टा रिका की सरकार ही अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने की आपका जो पीने की सुरक्षित पानी हो गया, सफाई, पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण ये माना जाता है ना। और सभी स्तरों पर यह स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और शिक्षा का जरूरी भाग है। इसीलिए कोस्टा रिका क्या बना, एक बाद में एक स्वस्थ देश बना, मतलब कि एक स्वस्थ देश बनकर ये उभरा। रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने इस मेन मुद्दे पर जो इनके काम का चीज था उन पे अच्छा पैसा लगाया कि कहाँ मतलब इनको लगा अगर हमारे देश के जनता अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। ये था आपका क्लास 7th का पॉलिटी का 2nd चैप्टर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।